नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में क्या है, हमने हरियाणा की नदियों को क्या है देखा था, जिसमें हमने क्या है उत्तरी अपवाह तंत्र यानी कि उत्तरी अपवाह तंत्र में हमारी कौन कौन सी नदियां आती है, उन सभी नदियों के बारे में क्या है हमने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो आज की इस वीडियो में क्या है हम पढ़ेंगे दक्षिणी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है, क्या क्या उनकी डिटेल है, पूरी डिटेल में मैप के जरिए देखेंगे कि कहाँ कहाँ से उनका जो तंत्र है नदियों का जो फैला हुआ है, कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पर जाकर क्या है किस नाले में या किस नदी में जाके क्या है ये जो नदियां हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र की ये क्या है मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिस्क्रिप्शन में क्या है जो फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आपको उत्तरी अपवाह तंत्र की वीडियो देखनी है तो आप वहां से जाकर क्या है देख सकते हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्या दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां देखते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली नदी कौन सी आती है, साहिबी नदी। उसके बाद आती है इंदौरी। उसके बाद कृष्णावती, जिसको क्या है हम कंसावती नदी भी कहते हैं। और लास्ट में आती है हमारी दोहन नदी, जो कि क्या है दक्षिण हरियाणा की क्या है नदियां है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको क्या है इसमें बेसिक बताता हूँ मैप के जरिए कि नदियों का जो तंत्र है वो कैसे कैसे हरियाणा प्रदेश में क्या है फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने क्या है आपको ये जो उत्तर हरियाणा की जो नदियां थी इन सभी के बारे में बताया था। अब आज की इस वीडियो में क्या है हम दक्षिण हरियाणा की नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे प्रमुख नदी जो है हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की हम बात करें तो वो साहिबी नदी है। तो साहिबी नदी के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक आपको क्या है इसमें बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो साहिबी नदी है हमारी ये कहाँ से निकलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ से फ्रेंड्स, ये जो नीचे की जितनी भी ये स्टेट है यहाँ से लेकर इधर दक्षिण हरियाणा के यहाँ पर ये क्या है राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान राज्य की क्या है यहाँ पर एक यहाँ यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसको देखिए। जैसे जीतगढ़, मनोहर या सीवर की पहाड़ियां, यानी कि तीन नाम बोलते हैं इसको, जीतगढ़ या मनोहरपुर बोल सकते हो या आप सीवर की पहाड़ियां, यानी कि इन तीनों में से कुछ भी आ जाएगा। तो वहां से क्या है जो साहिबी नदी का राजस्थान राज्य से क्या है उद्गम होता है। उसके बाद जो साहिबी नदी है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको शार्प कर। अब आप यहाँ पर सही से समझ जाओगे। जैसे कि फ्रेंड, जैसे यहाँ से निकलेगी जीतपुर की जीत पर जीतगढ़, मनोहर या सीवर की पहाड़ियों से क्या है जो साहिबी नदी है उसका क्या उद्गम होता है। उसके बाद जो ये नदी है यहाँ से बहती हुई है क्या रेवाड़ी जिले में, यानी कि रेवाड़ी जिले में एक जगह है कोट कासिम। कोट कासिम रेवाड़ी जिले में जगह है। वहां से क्या है ये हरियाणा के अंदर क्या है प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये क्या है दोबारा राजस्थान राज्य में चली जाती है, यानी कि रेवाड़ी से क्या है बाहर चली जाती है। उसके बाद ये थोड़ी सी आगे चलने के बाद में दोबारा क्या है रेवाड़ी में, रेवाड़ी जिला है उसमें प्रवेश करती है। ऐसे यहाँ से जाएगी दोबारा रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। तो वहां पर जहां ये प्रवेश करती है वहां पर क्या है इस नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है, मसानी डैम, मसानी बांध भी इस नदी में बनाया गया है। रेवाड़ी में जैसे एंटर करेगी रेवाड़ी के बाद यह नदी फिर जाती है गुड़गांव, यानी कि गुड़गांव जिले के अंदर प्रवेश करती है। गुड़गांव में एक जगह है पटौदी। पटौदी पर ही जहां पर पटौदी जगह है वहां पर ही क्या है इसकी एक सहायक नदी है इंदौरी। इंदौरी नदी क्या है पटौदी में ही आकर क्या है साहिबी नदी में क्या है मिलती है। उसके बाद ये गुड़गांव पहुंचने के बाद में यह नदी गुड़गांव से निकलने के बाद कहाँ पर जाती है, फिर ये गुड़गांव में बहती हुई फिर ये एंटर कर जाती है कहाँ पर हमारी ये राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी कि फिर ये क्या है दिल्ली के अंदर क्या है प्रवेश करती है। और एक नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली के अंदर क्या है ये जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है दिल्ली है, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। यहाँ पर एक नजफगढ़ ड्रेन यानी कि नजफगढ़ ड्रेन है, वहां पर जाके क्या है ये नदी क्या है जो साहिबी नदी है उसमें मिल जाती है। और जो नजफगढ़ ड्रेन है वो कहाँ जाके ये जो यमुना नदी आ रही है हमारे ऊपर से ये यमुना नदी में आकर क्या है मिल जाती है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या है साहिबी नदी यहाँ से राजस्थान से निकलती है, रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है कोट कासिम जगह से। उसके बाद वहां से प्रवेश करने के बाद कोट कासिम जगह प्रवेश दोबारा राजस्थान राज्य में जाती है। उसके बाद फिर दोबारा रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है, फिर गुड़गांव, गुड़गांव से फिर दिल्ली, और दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन में जाकर क्या है नजफगढ़ ड्रेन में प्रवेश करने के बाद ये क्या है यमुना नदी में क्या है नदी जो है साहिबी नदी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंदौरी नदी, यानी कि पहली नदी तो हमारी साहिबी होगी, मैंने आपको साहिबी नदी के बारे में बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इंदौरी नदी की। तो इंदौरी नदी का मैं आपको बताऊं तो इंदौरी नदी कहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि मेवात की पहाड़ियों से। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये नू है, नू में क्या है मेवात की पहाड़ियों से जो अरावली हिल्स है वहां से क्या है जो ये नदी इंदौर नामक जगह से, यानी कि इंदौर नामक जगह से क्या है
प्रवेश करती है नदी हरियाणा के अंदर। अब वहीं से निकलती है तो नूह से बहती हुई जाएगी कहाँ पर, गुड़गांव। इसकी नदी का क्या है, दो भागों में क्या है ये नदी विभक्त हो जाती है। पहले तो ये यहाँ से एक जो इसकी शाखा है ये कहाँ चली जाती है, गुड़गांव में। मैंने आपको बताया गुड़गांव में क्या है, पटौदी नामक जगह है, वहां पर जाके क्या है ये साहिबी नदी में मिल जाती है। उसके बाद इसकी एक शाखा क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो ये शाखा क्या है, रेवाड़ी जिले के समीप, रेवाड़ी जिले के समीप क्या है, साहिबी नदी में मिल जाती है। यानी कि जो इंदौरी नदी है दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा तो गुड़गांव में जाकर क्या है, पटौदी में साहिबी नदी में मिलती है, और दूसरी जो शाखा है वो क्या है, रेवाड़ी जिले के समीप क्या है, साहिबी नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी कौन सी होगी, हमारी इंदौरी नदी। फ्रेंड्स अभी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद क्या है हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णावती नदी। यानी कि फ्रेंड्स एक नदी होगी कृष्णावती और दूसरी होगी दोहन नदी। ये दोनों नदी क्या है, एक ही जगह से निकलती है। कौन सी, राजस्थान राज्य की क्या है, नीम का थाना। यानी कि नीम का थाना क्या है, एक जगह है, वहां से क्या है ये दोनों नदियां क्या है निकलती हैं। तो सबसे पहले कृष्णावती नदी की बात कर लेते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया राजस्थान राज्य के क्या है, नीम का थाना से क्या है ये निकलती है। और महेंद्रगढ़, यानी कि जो महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का, उसमें क्या है एक मदांती गांव, यानी कि मदांती और दोस्तपुर गांव आता है। वहां से क्या है जो हरियाणा के अंदर क्या है ये प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ जिले में। उसके बाद वहां से महेंद्रगढ़ जिले से प्रवेश करने के बाद ये क्या है, रेवाड़ी जिले के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रेवाड़ी जिले में एंटर करती है। रेवाड़ी जिले के बाद ये क्या है, झज्जर, यानी कि ये झज्जर जिले में एंटर करती है। और झज्जर जिले में क्या है, कौसली, झज्जर जिले में क्या है, कौसली गांव है, वहां से क्या है झज्जर जिले में प्रवेश करती है। और झज्जर जिले में एंट्री करने के बाद में ये एक सुरैठी गांव, यानी कि यहाँ पर क्या है एक पॉइंट आता है सुरैठी, वहां पर जाकर ये नदी जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक क्या है, एक तो दक्षिण भाग में विलुप्त हो जाती है, यानी कि झज्जर जिले के क्या है दक्षिण भाग में विलुप्त हो जाती है। और दूसरी जो शाखा है इसकी वो क्या है, छुचुकवास, यानी कि झज्जर जिले में क्या है एक जगह है छुचुकवास, वहां पर जाके है बहरोड नाले में क्या है ये नदी जाके मिल जाती है, कृष्णावती नदी। सबसे पहले दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूंगा। यानी कि यहाँ से नीमका थाना राजस्थान से निकलेगी, महेंद्रगढ़ में प्रवेश, फिर रेवाड़ी में, रेवाड़ी के बाद झज्जर में, झज्जर से दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा क्या है छुचुकवास में जाके बहरोड नाले में मिलती है, और जो दूसरी शाखा है वो क्या है दक्षिण भाग में क्या है झज्जर जिले के विलुप्त हो जाती है। उसके बाद हम दोहन नदी की बात करते हैं। दोहन नदी भी मैंने आपको बता दिया नीम का थाना जगह से क्या है निकलती है, और हरियाणा राज्य के क्या है महेंद्रगढ़ जिले में, यानी कि जो महेंद्रगढ़ जिला है इसी में क्या है बसई नामक स्थान पर, यानी कि बसई नामक स्थान पर जाकर क्या है ये नदी क्या है विलुप्त हो जाती है, दोहन नदी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने क्या है इसमें आपको क्या है थोड़ा सा जो जो दक्षिण हरियाणा की जो नदी आती है इनका क्या है बेसिक बताया है। उसके बाद हम इनमें इनकी क्या है डिटेल देख लेते हैं, इनमें क्या क्या डिटेल है, कहाँ से उद्गम होता है, कैसे क्या नदियों का तंत्र क्या है फैला हुआ है। हाँ तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें क्या है मैप के जरिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। अब सबसे पहले हम क्या है साहिबी नदी के बारे में देख लेते हैं कि साहिबी नदी की क्या क्या डिटेल है। तो फ्रेंड जैसे कि आप इसमें देख सकते हो साहिबी नदी, यह नदी राजस्थान राज्य की अरावली श्रेणी की क्या है मेवात पहाड़ियों से क्या है निकलती है। यह नदी हरियाणा में कोट कासिम के पास रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था। यह भी क्या है एक बरसाती नदी है जिसे दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो नदी है आगे चल के क्या है दिल्ली के क्या है नजफगढ़ ड्रेन में क्या है गिर जाती है। उसके बाद रेवाड़ी तहसील से होते हुए खलीलपुर और पटौदी के बीच बहती हुई यह नदी लाहौरी गांव के पास झज्जर जिले में प्रवेश करती है, यानी कि झज्जर जिले में प्रवेश करती है। और यह नदी, इस नदी के भाव क्षेत्र में रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर जिला आता है, जैसे कि आप इसमें यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं झज्जर जिले से निकलने के बाद, यानी कि आप इसमें देख सकते हो झज्जर जिले से निकलने के बाद यह नदी खेड़ी सुल्तान गुड़गांव में प्रवेश करती है। गुड़गांव में लगभग क्या है 13 किलोमीटर चलने के पश्चात यह नदी कुतानी गांव झज्जर में क्या है पुनः प्रवेश करती है। और अंत में यह नदी दिल्ली के नजफगढ़ नाले में के द्वारा यमुना नदी में क्या है मिल जाती है। इस नदी के क्या है दो उपनाम भी हैं, दो अन्य नामों से भी इस नदी को जाना जाता है साहिबी नदी को। पहला नाम क्या है जगद्रादी और साबी, इन दोनों नामों से क्या है इस नदी को क्या है जाना जाता है। धारूहेड़ा रेवाड़ी के पास इस नदी पर मसानी बांध, एक जो मैंने आपको बताया था मसानी क्या है बांध इस पे नदी पे क्या है बनाया गया है। इस
कि सबसे बड़ी सहायक नदी इंदौरी नदी है, जो कि दक्षिण हरियाणा की क्या है, प्रमुख नदी है इंदौरी नदी। सोता नदी भी इसकी साहिबी की क्या है, सहायक नदी है, जो कि राजस्थान राज्य के जयपुर में साहिबी से मिलती है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं, इंदौरी नदी की। इस नदी का उद्गम मेवात जिले के नूह कस्बे के निकट मेवात की पहाड़ियों से होता है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम होने के कारण इसको क्या है, इंदौरी नदी भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम अंशुमती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राचीन नाम इस नदी का क्या है, अंशुमती है। यह नदी भी क्या है, दो शाखाओं में विभाजित है, जिसमें एक शाखा कुछ बरसाती नालों का पानी लेने के बाद पटौदी के समीप साहिबी नदी में मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दूसरी जो शाखा है इसकी, रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी नदी में मिल जाती है। यह भी क्या है, एक बरसाती नदी है। इस नदी का अपवाद क्षेत्र लगभग 198 किलोमीटर तक क्या है, हरियाणा राज्य में फैला हुआ है। अब इसमें जो मतलब 198 किलोमीटर तक क्या है, इसका पूरा अपवाद क्षेत्र बता रखा है। उसके बाद हरियाणा राज्य में क्या है, इसका प्रभाव लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि हरियाणा राज्य में कितनी, लगभग 50 किलोमीटर तक क्या है, इंदौरी नदी हरियाणा में क्या है, प्रवाह करती है। उसके बाद कृष्णावती नदी देखते हैं। कृष्णावती नदी, यह नदी राजस्थान की मेवाड़ की पहाड़ियों से जयपुर के उत्तर में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से 1.6 किलोमीटर यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व से निकलती है। अपने उद्गम से प्रारंभ में यह नदी उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बहती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई कोसली गांव के निकट झज्जर जिले में प्रवेश करती है, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था। यह नदी सुरेठी गांव के पास दो भागों में विभक्त हो जाती है झज्जर जिले में, जिसकी एक शाखा झज्जर जिले के दक्षिणी भाग में जाकर लुप्त हो जाती है, तथा दूसरी शाखा चुचुकवास, ये भी झज्जर जिले के अंदर है, की तरफ मुड़कर बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। यह नदी हरियाणा में नारनौल के बदांती एवं दोस्तपुर गांव के निकट प्रवेश करती है। यह नदी नीमथाड़ा, रेवाड़ी रेवाड़ी कोसली, झज्जर आदि से प्रवाहित होते हुए अंत में बहरोड नाले में मिल जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोहन नदी की। दोहन नदी, यह नदी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना क्षेत्र से निकलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दो नदियां हैं, कृष्णावती और दोहन नदी, दोनों ही क्या है, नीम का थाना राजस्थान राज्य से निकलती हैं। यह नदी हरियाणा राज्य में महेंद्रगढ़ जिले से क्या है, प्रवेश करती है, तथा बसई नामक स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है। यह नदी हरियाणा राज्य में लगभग 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। लगभग क्या है, हरियाणा राज्य में 50 किलोमीटर तक महेंद्रगढ़ जिले में क्या है, प्रवाहित होती है। यह नदी राजस्थान में लगभग 30 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट दोहन नदी थी हमारी। उसके बाद हमने कृष्णावती नदी के बारे में देख लिया, इंदौरी नदी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लगभग क्या है, हमने इसमें क्या है, दक्षिण हरियाणा की क्या है, सभी नदियों को क्या है, इसमें कवर कर लिया है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या है, उत्तरी अपवाह तंत्रिक नदियों को देखा था। डिस्क्रिप्शन में क्या है, वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके उत्तरी अपवाह तंत्रिक नदियों को देख सकते हो। और दक्षिण अपवाह तंत्र में हमने इन नदियों को क्या है, डिटेल में इनकी सभी डिटेलों को पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।